बच्ची कूड़े के ढेर पर थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शरीर पर खून लगा हुआ था, वही खून जो बच्चे के जन्म लेते समय बच्चे के शरीर से लगा होता है, यानी कि उसको क्लीन नहीं किया गया था। उसकी गर्भनाल जिस तरह से काटी गई थी, वही उसका काटना ही उसकी मौत की वजह बनी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से जुड़ी हमें मिली थी पिछले हफ्ते 3 तारीख को। हमारे मीडिया के एक साथी हैं, पुराने कलीग भी हैं, अशरफ, हमने साथ में काम किया है अमर उजाला में। उन्होंने ही पालोना के नेशनल ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि राजगढ़ में एक बच्ची मिली है, बच्ची कूड़े के ढेर पे मिली थी। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर की थी। हम वो फोटोग्राफ्स तो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा करते हैं तो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो। ये भी अजीब है कि लोग बच्चों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको ऐसी स्थितियों में छोड़ रहे हैं, तब किसी भी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता है। कभी कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय, कोई समाज इन बच्चों के बचाव के लिए सामने नहीं आता है। लेकिन इनको बचाने की बात जब हम करते हैं और वो लेकर आते हैं आपके सामने, तो हमें अक्सर इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जब यूट्यूब हमें अलर्ट जारी करता है और कहता है कि हम आपका ये कंटेंट यहाँ से हटा देंगे। तो हुआ यूँ कि 3 मार्च की सुबह, सोमवार की सुबह की बात है। ये 7 बजे का समय रहा होगा, जब राजगढ़ में एक इलाका पड़ता है सारंगपुर में पड़ता है पचौर, और इसी का एक गांव है आमला रोड गांव इसको कहते हैं। वहीं पर ये बच्ची थी। इसके रोने की आवाज़ वहाँ आसपास काम कर रही कुछ महिलाओं को सुनाई थी। महिलाएं वहाँ पर एकत्रित हुई और उन्हें तुरंत ही उस गांव के सरपंच महेश पटेल को बच्ची के वहाँ होने की सूचना दी। हमें ये पता नहीं है कि इस दौरान उन्होंने बच्ची को वहाँ से उठाया या नहीं। महेश पटेल ने तुरंत डायल 100 को फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की जानकारी। इसमें जो बहुत विरोध दर्ज करवाने वाली, आक्रोश वाली बात है, वो ये है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि सूचना मिलने के करीब 1 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पता नहीं बच्ची को इलाज मिला नहीं मिला, उसको किसी ने उस कूड़े के ढेर पर से उठाया या नहीं उठाया। उसकी गर्भनाल जिससे कि खून रिस रहा था, वहाँ किसी ने कोई कपड़ा बांधा या नहीं बांधा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें जो जानकारी है वो ये है कि उसको पहले वहाँ के अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए करीब 11:15 बजे उसे राजगढ़ के जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसका पहले तो उसको क्लीन किया गया और उसके बाद उसको सीधे एसएनसीयू में एडमिट कर दिया गया। बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। डॉक्टर्स जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि उसको बचाने की काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन शाम को 5 बजे के आसपास बच्ची ने दम तोड़ दिया। उन्होंने ये बात भी बताई कि बच्ची की जो गर्भनाल काटी गई थी, एक्चुअली उसको सही से नहीं काटा गया था और उसको जो गांठ लगानी होती है वो भी ठीक से नहीं लगाई थी। इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि बच्ची की जो डिलीवरी हुई थी, मतलब बच्ची को जो जन्म दिया गया था, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं दिया गया था। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में दिया होता तो वो जो नीले रंग का एक क्लिप, जनरली नीला रंग होता है उसका, और भी कलर के हो सकते हैं, तो वो बच्चे के गर्भनाल पर लगा दिया जाता है उसको कट करने के बाद। लेकिन वो इसमें नहीं लगा था। अगर लगा होता तो शायद इतना रक्तस्राव ना होता और उस बच्ची की जान नहीं आती। डॉक्टर का ही कहना था कि उससे खून क्योंकि रिश्ता रहा, बच्ची के शरीर में खून की कमी हो गई और उस कमी के कारण ही बच्ची की डेथ हो गई। मुझे सबसे जो खराब बात लगी वो यही थी कि अगर समय रहते बच्ची को वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता, अगर पुलिस भी इस पर तत्काल एक्शन ले लेती, मान लीजिए कि वो जगह पुलिस थाने से दूर भी थी, तो वो इतना तो कर ही सकते थे कि वहाँ पर सरपंच ने उनको इन्फॉर्म किया था। सरपंच के पास, ये गांव में किसी के पास गाड़ी ज़रूर रही होगी, तो पुलिस वाले उन्हीं को कहते हैं कि उस इलाके को थोड़ा सीज कर दीजिए, बच्चे को वहाँ से उठाइए और तुरंत निकटवर्ती किसी भी अस्पताल में उसको ले जाइए, वहाँ उसको फर्स्ट एड दिलवाइए और उसके बाद उसकी स्थिति देखते हुए एम्बुलेंस के सहारे उसको जिला अस्पताल भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7 बजे बच्ची मिली थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है। मेरा अंदाज़ा ये है कि बच्ची 7 बजे से भी पहले वहाँ पर मिली थी और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट मिलते मिलते 3-4 घंटे का समय निकल गया, जो कि बहुत क्रूशियल हो सकता था। सही समय पे उसको ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो बच्ची
जीवित बच जाती, आज हम सबके बीच में होती, पर ऐसा हो नहीं सका। को देखते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बच्ची के जो दोषी हैं, जिन्होंने इस बच्ची की जान ली है, उनको भी शायद ही कभी सज़ा मिल पाए, शायद ही वो कभी पकड़े पाए, क्योंकि हमारे यहाँ इन बच्चों को वैसे ही ट्रीट किया जाता है सोसाइटी और सरकार के द्वारा भी, जैसे कि इनके जनक, इनके पेरेंट्स, इनके परिवार वाले इनके साथ करते हैं। ये जैसे किसी के लिए है ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे उन लोगों ने इसको कूड़े के ढेर पे डाल दिया, ऐसे समाज भी इसे कूड़े का ये एक हिस्सा समझ कर इसको डील करता है। वही हाल प्रशासन का भी। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो कि जॉर्जिया की थी। जॉर्जिया के जंगलों में कुछ साल पहले एक बच्ची को छोड़ दिया गया था। बच्ची को जंगल में ऐसी सड़क किनारे एक बैग में रख के छोड़ दिया गया था। वहाँ से गुजर रहे एक फैमिली ने, जिसमें एक पुरुष था, 2 उसकी बच्चियाँ थी, उन्होंने उसके रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लगा कि आवाज़ तो बच्चे की ही है। जब बहुत ध्यान दिया और बच्चे के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी और वो ढूंढने लगे उसको, तो वो उस बैग के पास पहुंच गए जिसमें कि उस बच्ची को छोड़ा गया था। वहाँ पर उन्होंने उस बच्ची को उस हालत में देखा और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल लिया। ये जो बच्ची थी, जो जॉर्जिया के जंगलों में छोड़ी गई थी, एक्चुअली इसको प्लास्टिक के बैग में रैप करके वहाँ पर छोड़ा गया था। बच्ची के शरीर पर खून के निशान थे और उसकी गर्भनाल भी नहीं काटी गई थी, यानी कि बिल्कुल वैसी ही स्थिति में मिली थी जैसे कि ये राजगढ़ वाली बच्ची मिली है। ये जो घटना है ये 2019 में वहाँ पर घटी थी। इस मामले की जांच की गई और अब जाकर उस मामले में फैसला आया है। करीब 4-4.5 साल लग गए इस मामले में फैसला आने में। डीएनए तकनीक की मदद से वहाँ की पुलिस पहले तो बच्ची के पिता तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने उस महिला को भी पकड़ लिया जिसने इस बच्ची को वहाँ पर इस हालत में छोड़ा था। वो महिला कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची की माँ थी। उसने अपनी गर्भावस्था को छुपाया और इस बच्चे के जन्म को भी छुपाया। जांच में ये बात भी सामने आई कि वो महिला ऐसा करने की आदी है, यानी कि वो पहले भी अपनी प्रेगनेंसीज को और बच्चों के जन्म को छुपाती रही है। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी इस तरह से बच्चों को लावारिस अवस्था में छोड़ती रही है। इस महिला का नाम करीमा जीवानी। वहाँ की अदालत ने, यानी जॉर्जिया की अदालत ने करीमा जीवानी को दोषी मानते हुए इस मामले में उसे 15 साल की सज़ा सुनाई है। बच्चे के प्रति क्रूरता के अपराध का दोष उस पर ठहराया गया है और वहाँ पर ये काफ़ी अहम हो जाता है। इस बच्ची को जो नाम दिया गया था वो था बेबी इंडिया। शायद करीमा जीवानी का इंडिया से कोई संपर्क हो, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले इस केस के बारे में मैंने ये बेबी इंडिया नाम बहुत सुना पड़ा था मीडिया, सोशल मीडिया में, गूगल पर भी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। अब इसमें जब ये फैसला आया और मैंने इस पूरे केस को पढ़ा, तब ये पूरा जो सीन है, या कहूँ कि पूरी जो घटना है, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत मेरे सामने आई। अच्छी बात इसमें ये है कि वो बच्ची बच गई थी। परिवार ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, जो कि उसको पूरी केयर, पूरा प्यार, पूरा स्नेह दे रहा है, उसे स्नेह से सींच रहा है। आज वो बच्ची, वहाँ की लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको ये सारी जानकारी दे रही हूँ कि वो बच्ची 6 साल की हो चुकी है और उस परिवार में खुश है। उसका पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा है और उसकी माँ, जिसने उसके साथ ये क्रूरता बरती थी, उसको वहाँ की सरकार ने, वहाँ की अदालत ने 15 साल की सज़ा। बहुत ही अच्छा फैसला है, इसका स्वागत होना चाहिए। और हम जब देश में इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, तो हमारी अपील भारत सरकार से भी होगी कि जो भी इस तरह के दोषी यहाँ पर है, इसके लिए उनको पकड़ने के लिए, इन बच्चों के दोषियों को पकड़ने के लिए लेटेस्ट फोरेंसिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किया जाए और उनको भी सज़ा दिलवाई जाए। स्पीडी ट्रायल हो, इनका बहुत दिनों तक मामलों को खींचा ना जाए और स्पीडी ट्रायल के बाद जब सज़ा सुनाई जाए तो उसका भी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो, ताकि भविष्य के ऑफेंडर्स को सबक मिले और वो इस तरह के अपराध को करने से रुक जाएं, वो ऐसे अपराधों को अंजाम ना। आपको एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे से निजात पाना चाहते हैं, अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जिस भी ज़िले में रहते हैं उस ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से संपर्क कीजिए और वहाँ पर जाकर बच्चे को सुरक्षित सौंप दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने ज़िले में पब्लिक प्लेसेस पर लगे हुए पालनों में भी इन बच्चों को रख सकते हैं। ये भी पूरी तरह से लीगल है, इसमें भी आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।
अगर आपको इन दोनों के बारे में ही कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप उस बच्चे का सुखद भविष्य चाहते हैं, तो आप पालोना से भी इसके लिए मदद ले सकते हैं। 9798454321 पर संपर्क करके आप पालोना से अपने ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कनेक्ट करवा दें। आप इस मामले में एकदम निश्चिंत रहें कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होगी, आपकी आइडेंटिटी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगी। समझदार बनिए, बच्चों के लिए एक सुखद भविष्य चुनिए, आखिर आपने ही उनको जन्म दिया है। इसी अपील के साथ मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।